नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के पार्ट ए को देखेंगे, क्योंकि जो यूनिट 2 है इसमें 3 पार्ट किए गए हैं। जो पहला पार्ट है वह इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर का, दूसरा है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स और तीसरा है कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स। तो आज हम इस पहले भाग में इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर को देखेंगे और इसके भी कई सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो एक वीडियो में तो ये टॉपिक्स सारे कवर नहीं हो पाएंगे, तो ये हम कई सारे इसके पार्ट देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का पहला पार्ट। तो आज हम देखेंगे यूनिट 2 को, जिसमें कि प्रागैतिहासिक गुफाएं और ऐतिहासिक गुफाएं हैं। तो यहाँ पर हमने जिन प्रश्नों को लिया है आपको बड़े सरल लग सकते हैं, लेकिन कई बार यही इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। हालांकि जब हम इसका पार्ट 2 निकालेंगे तो इसका जो लेवल होगा प्रश्नों का वो थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। तो आज के जो पहले भाग में हमने काफ़ी सरल प्रश्नों को रखा है। तो पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके द्वारा खोजी गई थी? यहाँ पर विकल्प है स्टेला क्रैम्ब्रिस, डेंजरफील्ड, वी.एस. वाकड़कर और टी. गोपीनाथ। तो भीमबेटका की गुफाएं जो खोजी गई थी वो खोजी गई थी वी.एस. वाकड़कर जी के द्वारा। तो कई बार गुफाओं के स्थान और गुफाओं को खोज करता पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल। तो चक्रधरपुर की जो गुफाएं हैं वो झारखंड में स्थित हैं। इससे पहले कि जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो ये गुफाएं बिहार में आती थी, लेकिन झारखंड जब से बना है तो ये जो चक्रधरपुर की गुफाएं हैं ये झारखंड में चली गई हैं। चौथा प्रश्न है, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो उड़ीसा में स्थित हैं। तो कई बार जो है विकल्प से भी हमें याद आ जाता है और कई बार जो सरल प्रश्न होते हैं उनको भी हम गलत कर देते हैं। पांचवा प्रश्न है, कान्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो कान्हेरी जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। छठा प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या कर्नाटक। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। सातवां प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और असम। तो सित्तनवासल जो गुफाएं हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध गुफाएं हैं और प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। आठवां प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नवा प्रश्न है, सिगिरिया गुफाएं किस देश में स्थित है? अब यहाँ पर देखिए सिगिरिया की जो गुफाएं हैं वो किस देश में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। भारत, चीन, श्रीलंका और थाईलैंड। तो सिगिरिया की जो गुफाएं हैं वो श्रीलंका में स्थित हैं और श्रीलंका के भी मटाला एक जिला है वहाँ पर ये स्थित हैं। 10वां प्रश्न है, हुडली गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अब देखिए यहाँ पर जो हुडली गुफाएं हैं ये नाम आपने कुछ लोगों ने तो पहले सुना है, लेकिन कुछ के लिए ये नया हो सकता है। तो प्रश्न को देख लेते हैं पहले। तो हुडली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये हुडली गुफाएं जो हैं ये उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तरकाशी जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। कई बार जो है राज्य स्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, वहां पर भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। 11वां प्रश्न है, भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भाजा गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। 12वां प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं और जब भी भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखा जाता है तो अजंता से ही शुरुआत की जाती है। कई बार इस तरीके से प्रश्न जो आते हैं तो वहाँ पर हम गलत कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि शायद OMR को भरते समय भी गलती से भी हम जो है जो सही उत्तर होता है उसको
जो है मार्क नहीं कर पाते हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। तो अजंता से रिलेट करते हुए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर गुफाओं के संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, गुफाओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और गुफाओं के जो चित्र हैं उन चित्रों से भी संबंधित करके प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि अजंता के बिना कोई भी पेपर ड्राइंग एंड पेंटिंग का होता नहीं है। 13वां प्रश्न है, जोगीमारा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो जो जोगीमारा की गुफाएं हैं ये स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा की गुफाएं हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में। तो इस जोगीमारा गुफा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको भी आप जरूर ध्यान से उनको पढ़ लिएगा आप। 14वां प्रश्न है, बाराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो जो ये गुफाएं हैं बाराबर गुफाएं ये बिहार में स्थित हैं और कई बार जो इन गुफाओं से संबंधित करके भी प्रश्न पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, पेटसाल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो पेटसाल जो गुफाएं हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। 16वां प्रश्न है, जोगेश्वरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, झारखंड। तो जोगेश्वरी गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। 17वां प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? नागालैंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक टापू है, उसी टापू पर ये गुफाएं स्थित हैं। 18वां प्रश्न है, कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो कार्ले गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर गुफाओं को हम देखें तो महाराष्ट्र में काफ़ी सारी गुफाएं स्थित हैं जो कि अधिकतर बौद्ध धर्म से जो है संबंधित गुफाएं हैं। 19वां प्रश्न है, बोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर कई सारी गुफाएं जो हैं आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी आपको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस भी होता है और कई बार सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोरा की गुफाएं जो हैं वो स्थित हैं आंध्र प्रदेश में। 20वां प्रश्न है, ताबो गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और झारखंड। तो ताबो गुफाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और जितनी भी गुफाएं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इन सभी गुफाओं में चित्रकला के अवशेष मिले हैं। तो इसलिए आप सिर्फ बादामी, जोगीमारा, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बाग, चित्तनवासल, सिगिरिया पर ही फोकस नहीं कीजिएगा। आप जो भी यहाँ पर आपको अन्य गुफाएं मैं बता रहा हूँ उनको भी आप जरूर एक बार जो है सर्च कीजिएगा, उनसे संबंधित तथ्यों को भी जुटाइएगा, खासकर कि वे किस राज्य में स्थित हैं। 21वां प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर विकल्प है स्टेला क्रैम्ब्रिस, डेंजरफील्ड, टी गोपीनाथ और वीएस वाकड़कर। तो बाघ गुफा की खोज की थी डेंजरफील्ड ने। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बाघ जो जानवर होता है वो डेंजर होता है, तो इस तरीके से भी आप लिंक करवा करके डेंजरफील्ड नाम याद कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, बादामी गुफा की खोज किसने की थी? रणवीर बिष्ट, स्टेला क्रैम्ब्रिस, यशोधर मटपाल और राय कृष्णदास। तो बादामी की जो गुफाएं हैं उनको खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्टेला क्रैम्ब्रिस को। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से प्रागैतिहासिक गुफा कौन सी है? अजंता, भीमबेटका, खंडगिरी और बादामी। तो देखिए यहाँ पर गुफाओं के नाम दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से इन 4 गुफाओं में से कौन सी गुफा जो है प्रागैतिहासिक गुफा है, यानी कि प्री हिस्टोरिक केव है। तो अजंता, खंडगिरी और बादामी ये ऐतिहासिक गुफाएं हैं और किसी न किसी धर्म से संबंधित हैं। जो हमारी भीमबेटका की गुफा है ये प्री हिस्टोरिक काल की गुफा है, यानी प्रागैतिहासिक काल की गुफा है और यहाँ पर आदि मानव ने जो भी चित्र बनाए हैं वो काफ़ी महत्व रखते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास के नज़रिए से। तो यहाँ पर विकल्प जो बी है भीमबेटका वो सही हो जाता है कि इन 4 गुफाओं में से प्रागैतिहासिक गुफा जो है वो भीमबेटका है।
24वां प्रश्न है एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए कई बार गुफाओं के प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एलिफेंटा गुफा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, ये पूछा गया है। विकल्प है वेरुल, पांडवलेणी, धारापुरी और इंद्र सभा। तो एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम है धारापुरी। और एलिफेंटा जो नाम रखा गया था वो भी बहुत बाद में रखा गया था वहां पर नाम, इसके पहले धारापुरी के नाम से ही एलिफेंटा गुफाओं को जाना जाता था। 25वां प्रश्न है एलोरा की 16वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है। गोपुरम, इंद्रसभा, हाथीखाना या कैलाश मंदिर। तो एलोरा की 16वीं गुफा है उसे जाना जाता है कैलाश मंदिर के नाम से। और कैलाश मंदिर एलोरा का सबसे सुंदर नायाब मंदिर है और इसे एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। एकाश्म मंदिर का अर्थ होता है इसे एक ही पत्थर से काट करके तराशा गया है और जो इस मंदिर को बनाने की तकनीक है वो इसके शिखर से उसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी चट्टान थी उसे शिखर से बनाते हुए लेके आए और नीचे काट करके एक मंदिर का निर्माण किया गया। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इसे कैलाश मंदिर का नाम दिया गया है। 26वां प्रश्न है एलिफेंटा गुफा का नामकरण किन लोगों ने किया था। देखिए जहां पर मैं कह रहा था कि एलिफेंटा गुफा का जो प्राचीन नाम था वो धारापुरी था, लेकिन एलिफेंटा जो नाम रखा गया था वो किन लोगों के द्वारा रखा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प है फ्रेंच, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली। तो एलिफेंटा गुफा का जो नामकरण किया था वो किया था पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने जब इस टापू पर कदम रखा था तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी की प्रतिमा दिखाई दी थी और उस प्रतिमा को देख करके ही उन्होंने इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा रखा था। और आज भी जो इसका गुफा का आधिकारिक नाम है वो एलिफेंटा ही कहा जाता है। 27वां प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि जब भी हम अजंता को पढ़ते हैं तो वहाँ के जब हम चित्रों के विषयों को देखते हैं तो वहाँ पर जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाता है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 28वां प्रश्न है एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध या उपरोक्त सभी। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वे हिंदू, जैन और बौद्ध इन तीनों धर्मों से संबंधित ये गुफाएं हैं। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाता है। 29वां प्रश्न हमारा है अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए जब सवाल बनाए जाते हैं तो फैक्ट लिए जाते हैं और वो फैक्ट चाहे ऐतिहासिक हो सकता है, चाहे वो भौगोलिक फैक्ट हो सकता है या वो कलात्मक फैक्ट भी हो सकता है। तो अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर है ये प्रश्न पूछा गया है और विकल्प है बघोरा, बाघिनी, कृष्णा या नर्मदा। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बघोरा नदी के किनारे स्थित हैं, तो विकल्प ए सही हो जाता है। 30वां प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं किस सागर के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर देखिए अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा गया था और इसके बाद का जो प्रश्न है उस पर पूछा गया है एलिफेंटा की गुफाएं किस सागर के मध्य स्थित हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया था आपको कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो एक टापू पे हैं और टापू का अर्थ होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस सागर के मध्य हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर और मृत सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है अरब सागर। आपने देखा भी होगा कि जो गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरल ये जो कोस्टल एरियाज हैं ये अरब सागर से सटे हुए इलाके हैं, सटे हुए राज्य हैं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो जिस टापू पर स्थित हैं उस टापू के चारों तरफ अरब सागर है और ये अरब सागर से घिरा हुआ एक टापू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी। 31वां प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अब यहाँ पर देखिए नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछा जा रहा है, सागरों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत आती हैं। तो आपको सिर्फ चित्रों के बारे में भी याद नहीं करना है बल्कि उनकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये प्रश्न पूछा गया है
और विकल्प है सतपुड़ा, विंध्याचल, छोटा नागपुर पठार और नीलगिरी। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। 32वां प्रश्न है मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 33वां प्रश्न है होशंगाबाद की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो होशंगाबाद की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और होशंगाबाद की गुफाओं को आदमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 34वां प्रश्न है होशंगाबाद गुफाओं की खोज किसने की थी? और विकल्प है मनोरंजन घोष, स्टेला क्रैम्ब्रिज, मैक्स मुलर, डेंजरफील्ड। होशंगाबाद की जो गुफाएं थी उनको खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मनोरंजन घोष को। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कई बार जो है गुफाओं के खोजकर्ताओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब भी अपने नोट्स बनाते हैं उस पर इन सारी फैक्टों को भी स्थान दीजिए कि वो गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, किस जनपद में स्थित हैं, वो गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं, या किस राज्य में स्थित हैं, या फिर किस ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत वो गुफाएं आती हैं। 35वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? अब विकल्प है भीमबेटका, मिर्जापुर, हुडली और सिंगनपुर। तो यहाँ पर देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि आदि मानव के द्वारा निर्मित जो चित्र थे उनको सर्वप्रथम कहां पर खोजा गया था। और विकल्प है भीमबेटका, मिर्जापुर, हुडली और सिंगनपुर। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वो है मिर्जापुर। और मिर्जापुर में ही सबसे पहले 1888 में जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी। 36वां प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में किस विषय की प्रधानता रही है? देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे ज्यादा जो गलत करके आते हैं यही वाला प्रश्न गलत हो जाता है आप लोगों का। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस विषय की प्रधानता रही है? देखिए यहाँ पर एक शब्द है प्रधानता, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो चित्र बनाए गए हैं। विकल्प देखते हैं नृत्य, सामूहिक बैठक, आखेट और उपरोक्त सभी। तो क्योंकि वहां पर नृत्य के चित्र भी दिखे हैं, आखेट के भी दिखे हैं, सामूहिक बैठक के चित्र भी हमें प्रागैतिहासिक गुफाओं में दिखे हैं। तो कई बार जो है परीक्षार्थी उपरोक्त सभी पर जो है टिक लगा देते हैं या उपरोक्त सभी को ही सही उत्तर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो विषय की प्रधानता की बात की जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा बनाए गए एक कॉमन सब्जेक्ट जो हर गुफाओं में मिला है वो मिला है आखेट का, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख विषय है या प्रधान विषय है वो आखेट रहा है, यानी कि शिकार रहा है, हंटिंग रहा है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाता है। 37वां प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा किस गुफा में स्थित है? और विकल्प है आपके लिए भीमबेटका, अजंता, एलिफेंटा और एलोरा। तो जो त्रिमूर्ति की प्रतिमा है ये एलिफेंटा गुफा में स्थित है और सबसे जो मुख्य आकर्षण है एलिफेंटा गुफाओं का ये त्रिमूर्ति प्रतिमा ही है जिसे भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। 38वां प्रश्न है अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर गुफाओं की संख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गुफाओं की संख्या को आप एग्जैक्ट याद रख लीजिए क्योंकि किसी भी गुफा से संबंधित करके गुफाओं की संख्या पूछी जा सकती है। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 28, 29, 30 या 31। तो अजंता में जो वर्तमान में गुफाएं हैं वो हैं 30 गुफाएं। इससे पहले अजंता में 29 गुफाएं ही प्राप्त थी, लेकिन 14वीं और 15वीं गुफा के मध्य भी एक नई गुफा की खोज की गई थी कुछ वर्षों पहले और उसे 15A नाम दिया गया था या 15 नाम दिया गया था। तो इस प्रकार जो टोटल संख्या हो गई है अजंता की गुफाओं की वो हो चुकी है 30। तो आप जो है 29 को जो है सही मत मानिएगा क्योंकि 30 इसका सही उत्तर है। 39वां प्रश्न है बाघ गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 9, 15, 16 या 19। तो बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें 9 गुफाएं हैं। तो
विकल्प ए सही हो जाता है। एलोरा में गुफाओं की संख्या पूछी गई है 40वें प्रश्न में और विकल्प है 29, 34, 30 और 31। तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो जो बौद्ध गुफाएं हैं 12 गुफाएं, वो गुफा संख्या 1 से लेकर के 12वीं गुफा तक बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा संख्या 13 से 29 तक जो टोटल 17 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार 34 गुफाएं वहां पर प्राप्त हुई। और कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि एलोरा में किन किन धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा कि वहां पर बौद्ध, हिंदू, जैन से संबंधित 3 श्रेणी में गुफाएं बनाई गई हैं। 41वां प्रश्न है, बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रह गुफा, पंचपांडव गुफा, रंगमहल या हाथी खाना? तो बाघ की तीसरी गुफा को हाथी खाना नाम से जाना जाता है। 42वां प्रश्न है, बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? और विकल्प हैं बेरुल, वात्यपीपुरम, धारापुरी और इंद्रसभा। तो बादामी की गुफाओं को प्राचीन काल में वात्यपीपुरम के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन या पारसी? तो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। और सित्तनवासल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। 44वां प्रश्न है, बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? वेरुल, वात्यपीपुरम, धारापुरी या इंद्रसभा? तो बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम है वात्यपीपुरम और मुझे लगता है ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। 45वां प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया? तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो गुफाएं हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित हो चुकी हैं और कई बार गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया प्रश्नों में पूछा भी गया है। तो भीमबेटका को किस वर्ष जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया था? 1982, 1990, 2003 या 2015? तो भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया था यूनेस्को ने। 46वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं में किस विधि द्वारा चित्रण किया गया है? अब देखिए यहाँ पर विधि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और विकल्प है ग्रेफिटी, फ्रेस्को, तेल रंगों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो अजंता की गुफाओं में जिस टेक्निक से चित्रण किया गया है वो है फ्रेस्को विधि। और फ्रेस्को जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को सेक्को में जो है सूखी भित्ति पर चित्रकारी की जाती है, रंग लगाया जाता है और फ्रेस्को ब्रूनो में गीली भित्ति पर जो है चित्रण का कार्य किया जाता है। तो फ्रेस्को जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, कल्याण तथा कलायन नाम से किन गुफाओं को जाना जाता है? भीमबेटका, एलोरा, कान्हेरी या बाघ? तो कल्याण और कलायन के नाम से बाघ गुफाओं को जाना जाता है। तो जो प्राचीन नाम है जैसे कि वात्यपीपुरम बादामी का है, वेरुल एलोरा की गुफाओं का है और बाघ की गुफाओं का नाम कल्याण तथा कलायन है। तो जो प्राचीन काल से, जो वैदिक समय से या जिस समय इनका निर्माण किया गया उस समय इनको किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी कई बार पूछा जाता है। 48वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों के विषय क्या हैं? पुराण, वेद, राम कथा या जातक कथा? तो अजंता गुफाओं के जो चित्र हैं वो जातक कथा हैं, क्योंकि भगवान जो बुद्ध की कथाएं हैं उन्हें जातक कथा कहा जाता है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जहां पर बौद्ध धर्म आ जाएगा वहीं पर जातक कथाएं भी आ जाएंगी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, उत्तराखंड की हुडली गुफा में चित्रों को किस रंग से बनाया गया है? अब देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उत्तराखंड से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर भी संस्कृति को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हुडली गुफा जो कि उत्तराखंड में है, इन गुफाओं में किस रंग से चित्रों को बनाया गया ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है लाल, पीले, नीले और हरे। तो हुडली की गुफाओं में चित्रों को बनाया गया है नीले रंग से और यहाँ पर
जो चित्र दिखाए गए हैं और यहाँ पर जो जो चित्र मिले हैं उन चित्रों को पूरा का पूरा नीले रंग से ही चित्रित किया गया है। तो ये भी एक रोचक फैक्ट है हुडली गुफाओं का। और जो हुडली की गुफाएं हैं ये उत्तरकाशी जनपद में आती हैं। 50वां प्रश्न है, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए मूर्ति शिल्प किन गुफाओं में है? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। विकल्प देखते हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर एलोरा व एलिफेंटा दोनों जगह। तो रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए जो मूर्ति शिल्प है वो दोनों जगह पे प्राप्त हुआ है, यानी कि एलोरा में भी प्राप्त हुआ है और एलिफेंटा में भी प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा भी था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्योंकि यहाँ पर विकल्प ए में अजंता दिया गया है विकल्प, और अजंता में हमें मालूम है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो कई बार पुस्तकों में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए या रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है जो अलग अलग ढंग से लिखी गई है। और ये जो मूर्ति शिल्प है एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगह पर प्राप्त हुई है। तो आप कई बार की पुस्तकों को पढ़ते हैं, आप कई बार ऐसी पुस्तकों को पढ़ते हैं जिसमें ये फैक्ट नहीं दिया होता है कि ये एलिफेंटा में भी इस प्रकार का मूर्ति शिल्प है। तो आप एलोरा करके आ जाते हैं वहाँ पर, और आपका जो प्रश्न होता है वो वहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर का लॉस मिल सकता है। तो इस जो 50वां प्रश्न है हमारा, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। हमारे आज के अंक का प्रश्न है, हरनी हरण गुफा किस राज्य में है? और विकल्प है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, तो इनको आप जरूर खोजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड की लोक कला ऐपण में सफ़ेद रंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और विकल्प दिए थे खड़िया, चूना, चावल या उपरोक्त सभी। तो उत्तराखंड की लोक कला ऐपण में सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग किया जाता है चावल का, और चावल को भिगा करके पीसा जाता है जिसे बिस्वार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है चावल। तो आज के अंक में हमने गुफाओं से संबंधित उन सामान्य प्रश्नों को देखा जो अक्सर हम गलत कर देते हैं। आशा करता हूं आज का अंक आपको काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में बाकी गुफा चित्रों से संबंधित प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।